लेकिन हैरानी की बात यह थी कि क्रूसो कुछ ही मिनटों में सारा खाना खत्म कर देता था। यह देखकर लड़का घबरा गया और उसे रोकने दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसने रोकने की कोशिश की, छोटे राक्षस ने गलती से लगभग उसकी उंगली काट ली। लड़के की प्रतिक्रिया देखकर क्रूसो समझ गया कि उसे गलती हो गई है। वह तुरंत मासूमियत से माफी मांगने लगा। लड़के ने देखा कि उसे अपनी गलती का एहसास है, इसलिए उसने उसे माफ कर दिया। लड़का प्यार से बोला, तुम अच्छे बच्चे हो, माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया। जब लड़का उसे सहला रहा था, तभी उसने महसूस किया कि पानी का टब सूख चुका है। वह तुरंत बाल्टी उठाकर उसमें पानी भर देता है। पानी मिलते ही छोटा राक्षस खुशी से उसमें तैरने लगा। इसके बाद लड़का चोरी छिपे क्रूसो को गोदाम में रखने लगा। लेकिन एक सुबह जब वह बाहर निकला तो डर गया। घर का मरम्मत करने वाला आदमी गोदाम का पानी वाला टब बाहर ले जा रहा था। लड़का जल्दी से उसे रोकने भागा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आदमी पानी खाली कर चुका था। उसने पूछा, तुम नीचे क्यों भागे आए? क्या कोई चीज गिर गई थी? अपने राज्य के खुल जाने के डर से लड़के ने झूठ बोलकर बात टाल दी। अच्छा हुआ कि मरम्मत करने वाले ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस अपने काम में लग गया। उधर छोटा राक्षस चुपके से घर के अंदर घुस चुका था। वह खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। सूंघते सूंघते वह रसोई के पास पहुंचा, लेकिन तभी रसोई के सैनिक कुत्ते ने उसे देख लिया। कुत्ता गुस्से से उसकी तरफ दौड़ा। छोटा राक्षस डरकर भागने लगा। कुत्ता भी पीछे भागा, मगर उसकी गर्दन की रस्सी उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। इस तरह छोटा राक्षस बच निकला और आराम से आगे बढ़ गया। उसी समय लड़के की बहन बाथटब में पानी भरकर कमरे में कुछ लेने गई थी। मौका देखकर छोटा राक्षस चुपके से बाथरूम में घुस गया। लड़का पहले से ही उसे ढूंढते ढूंढते परेशान था। तभी अचानक उसकी बहन की जोरदार चीख सुनाई दी। लड़का भाग कर आया और अपनी बहन को माँ के पास जाने से रोकते हुए वापस बाथरूम में ले गया। वहाँ छोटा राक्षस बाथटब के किनारे बैठा था। तब लड़के ने अपनी बहन को उसकी पूरी कहानी बताई। अपने छोटे भाई और उस अजीब जीव की दोस्ती देखकर बहन भी हैरान रह गई।